प्लस ICS यूट्यूब चैनल के इस सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से चल रही होगी। त्यौहार का मौसम ख़त्म हो चुका है, अब समय आ गया है कि आप अपने पढ़ाई पे वापस उसी रिदम के साथ, उसी जोश के साथ लौट आएँ। तो अपने इस GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए टेस्ट सीरीज नंबर 3 लेकर के आए हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। बोला जा रहा है कि 16 और 49 का जो मध्य अनुपाती है, जो मीन प्रोपोर्शन है वो P है। देखिए, मीन प्रोपोर्शन के लिए आप क्या करते हैं कि रूट में मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी दो संख्याएं दी गई होती है उसको रूट में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से 7 आएगा, तो 4 7 28 हो गया ना भाई P का वैल्यू। इतना तो समझ में आना चाहिए, बहुत भारी थोड़ी ना है। उसके बाद क्या है कि 8 का, 12 का, 14 का जो फोर्थ प्रोपोर्शन है, फोर्थ प्रोपोर्शन हमने x माना, इसका वैल्यू क्या है तो Q है। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आप क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट बराबर होता है सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के। तो 12 में 14 से गुना करिएगा तो 168 आएगा। तो फर्स्ट और लास्ट का भी तो 168 आना चाहिए। 8 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब होगा 21 से। 8 में 21 से गुना करिएगा 168 और 12 में 14 से गुना करिएगा 168। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस बनिए, जल्दी जल्दी बनाने के लिए सीखिए। तो Q का मान आ गया 21 और P का मान आ गया 28। आपसे पूछा जा रहा है रूट अंडर P प्लस Q। हाँ भाई, रूट में अगर आप इसको और इसको ऐड करते हैं तो रूट अंडर 49 होगा कि नहीं होगा? आप देख लीजिए दोनों को ऐड करके 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपसे पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 14 से भी कटे, 30 से भी कटे, और 42 से भी कटे। देखिए, एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि 30 से कटने का मतलब हो गया कि वो 3 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। कोई भी संख्या 10 से डिविजिबल तभी होती है जब उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। हाँ भाई, गलत बोल रहे हैं? तो लास्ट में 0 तो नहीं है सर इसमें, तो ये तो कटेगा नहीं 10 से। तो जब 10 से नहीं कटेगा तो 30 से कहाँ से कटेगा? एक ऑप्शन तो गयो काम से। ठीक है, 3 से कटने के लिए क्या है कि सब का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आप लास्ट ऑप्शन देखिए, 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 तो कटेगा नहीं 3 से, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? अब है कि 14 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि 7 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। तो पहला ऑप्शन पे आप गौर कीजिए, 14 7 98 और 7 एकम 7, मतलब कि जो ये ऑप्शन है वो 7 से भी डिविजिबल है, वो नहीं कट पा रहा है सेकंड वाला। आप काट के देख सकते हैं, तो उस हिसाब से हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, LCM वगैरह लेने का जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऑप्शन से छाटिए उसको। आते हैं तीसरे सवाल की ओर। 384 मीटर लंबी एक रेल जो है वो बिजली के खंभे को, लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक ही तरह के कॉन्सेप्ट को ताकि आप मजबूती पकड़ सकें। बिजली के खंभे को पार करने का मतलब है कि रेल खुद को पार करती है, खुद को पार करती है, यानी कि 384 मीटर पार करने में उसको 12 सेकंड का समय लगता है। हाँ भाई, काटिए इसको जरा। 12 तिया 36, कितना बच गया? 2, 24, 12 दूना 24। तो पहले ट्रेन की चाल तो एकदम आपके मुट्ठी में है, 32 मीटर पर सेकंड। अगले स्टेटमेंट की ओर आते हैं। वही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में सेम लेंथ की दूसरी रेल को 12 सेकंड में पार करती है। सेम लेंथ, खुद को पार करिए और दूसरे वाले को पार करिए, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटा में अपोजिट डायरेक्शन है तो एक का स्पीड दूसरे ट्रेन का स्पीड, एक हमने मान लिया। कितने समय में पार करती है? 12 सेकंड में। काटिए जरा। 12 छक 72, कितना बच गया? 4 48, 12 चौ 48। लीजिए, 32 प्लस x बराबर 64 है, तो x बराबर क्या हो गया? 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
दूसरे ट्रेन का चाल भी सेम है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? उम्मीद करते हो समझ में आ रहा होगा। इसको कीजिए। सॉरी। 8 दिनों तक काम करने के बाद पायल को पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। कुछ तो इफिशियंसी होगा पायल का। अगर ये मान लिया जाए कि पायल 100 के स्पीड से काम करती है, 100 की इफिशियंसी से काम करती है, तो 8 दिन में वो कितना काम करती है? मात्र 10%। और आपको पता है M1D1 काम जो है W1 नीचे लिखा जाता है। अब आपसे बोला गया है कि उसने पिंकी को इनवाइट किया जो कि पायल से 50% अधिक कुशल है। बात को समझिए, पायल का एफिशिएंसी 100 है, पिंकी का एफिशिएंसी 50 ज़्यादा है, तो 150 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर के कितना काम करेगी? 250। ठीक है। कितना दिन में शेष काम हो जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 90% काम। बताइए। 0% सब कैंसिल हो जाएगा नीचे में। 25 से 10 बार में, 25 से बोली 25 से 4 बार में। ठीक है। क्रॉस करके देख लीजिए। 10x बराबर 9 8 72 और 72 में 4 से गुना करेंगे 288। तो देख लीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। शेष काम को दोनों मिल करके 28.8 दिन में कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो दिया गया है। अपने से मान लेते हैं 600 और 700 इनकम है ए और बी का। समझिएगा बात को। ए 3/5 भाग यानी कि 60% माँ को देता है, 15% घर के खर्चा में और 18% लोन के इंस्टॉलमेंट में। टोटल अगर आप ऐड करेंगे ना तो 93% खर्च हो गया पैसा। टोटल कितना खर्च हो गया? 93। तो कितना बचा? 7%। हाँ भाई, बचत कितना है इतना लिखना तो नहीं चाहिए हम लोग को। बचत कितना है? 7%। भाई ए का इनकम है 600 और 600 का वो कितना बचत करता है? 7% बचत करता है, तो कितना? 42। और ये देखिए ए का बचत गिवन है, तो 42 का वैल्यू यदि 2100 है, 42 का वैल्यू यदि 2100 है, तो आपसे पूछा जा रहा है बी की मासिक आय यानी कि 700 का वैल्यू कितना होगा। आपको जैसे समझ में आता हो बनाइए। 21 से 2 बार में, 21 से 100 बार में, 2 से काट लीजिए 50 बार में। ठीक है। आप देख लीजिए 50 में 700 से गुना कर देंगे, 7 × 5 = 35 पर 000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कलम बहुत तेज चलना चाहिए आपका, एग्जाम में भी और प्रैक्टिस में भी। आइए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक्स, वाई और जेड जो है वो 3 राशि है और इस प्रकार से है ना कि एक्स राशि का साधारण ब्याज वाई है और वाई राशि का साधारण ब्याज जेड है। कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए, समान समय और समान दर पर। ठीक है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि यदि दर और समय दोनों बराबर हो तो दर निकालने के लिए या समय निकालने के लिए दोनों तो बराबर ही है, आप बनाते हैं x/y × 100। क्लियर। बस याद ये रखिएगा कि x जो होगा वो ब्याज होगा, ठीक है, और ये y जो होगा वो प्रिंसिपल होगा। इतना सा चीज़ है। चाहे रेट निकालना हो चाहे समय निकालना हो, दोनों कंडीशन में समय और दर जो है ना वो बराबर दिया हुआ है। क्लियर है। तो आप हमको बताइए कि अगर हम पहले वाले से दर निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ऊपर में ब्याज होना चाहिए। एक्स राशि के लिए साधारण ब्याज y है तो y/x × 100। ये क्या है? आप कहेंगे सर रेट है और क्या। दूसरे वाले कंडीशन पे y राशि पर ब्याज z है, √z/y × 100। ठीक है। ये सारा कहानी सिंपल इंटरेस्ट का है। तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ रूट है, कैंसिल हो जाएगा। 100 से 100 भी कैंसिल है।
बच गया y बटा x बराबर z बटा y, तो क्रॉस कर देंगे, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, zx। सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा, तो सीखते चलना है और क्या। एक समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाएं बराबर है। ठीक है, ये है ट्रेपेजियम, ये और ये साइड जो है बराबर बोला है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है। टोटल एरिया दिया हुआ है, समांतर भुजा में 3:5 का अनुपात है, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5x। ठीक है, चतुर्भुज की जो ऊंचाई है, इसका जो ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है वो बता रहा है कि समांतर भुजाओं के जोड़ का 3/8 है। समांतर भुजाओं का जोड़ कितना, 8x, यहाँ पे देख लीजिए 8x, और 8x का 3/8 है, यानी कि 3x है। ये हाइट जो है वो 3x है। ठीक है, तो पहले एरिया निकालिए तब ये काम होगा, मतलब एरिया का यूज़ कीजिए। समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया, 8x इंटू हाइट बराबर 192। ठीक है, देखिए 8 दिया 24 है, 24 में 8 से गुना करिए ना, 192 आएगा। x स्क्वायर बराबर 2 8 16, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, और 2 में 8 से गुना करेंगे तो 16, x स्क्वायर बराबर 16 है, तो x बराबर 4 है। ठीक है, अब अगर x बराबर 4 है तो आप बताइए कि क्या ये 4 × 20 नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। x बराबर 4 है तो क्या ये 4 × 12 नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। ये भी तो उतना ही है, ये वैल्यू भी हो गया 12। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए क्या है ये जो अनपैरेलल साइड है वो दोनों बराबर है, तो आपको ये समझना होगा कि अगर हम यहाँ से भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं सीधा इस तरीके से, तो वो इस भाग को और इस भाग को बाइसेक्ट करेगा, मतलब बराबर भाग में बांटेगा। अगर ये 12 है, अगर ये 12 है, तो यहाँ ये वाला वैल्यू भी 12 ही होगा। बाकी टोटल वैल्यू कितना है, 20 है। टोटल वैल्यू 20 है, तो बात को समझे आप, बात को समझिए कि ये जो वैल्यू है ये 4 होगा, ये जो वैल्यू है ये भी 4 होगा, 4 और 4 8, और ये कितना 12। इस तरीके से ये साइड बराबर होने के कारण ये हो गया कि ये वाला जो भाग होगा और ये वाला जो साइड होगा वो दोनों बराबर होगा। अब हमारा सवाल है विकर्ण की लंबाई। देखिए ये डायगोनल आपसे मांगा जा रहा है, ये डायगोनल। ठीक है, तो क्या हम इस तरीके से ट्रायंगल नहीं उठा सकते यहाँ से, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए सॉरी, यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से। आप कहेंगे सर ये 12 है, ये 12 और ये 4 यानी कि 16, ये 12 है ये 16 है, तो ये कितना होगा 20 होगा। होगा कि नहीं होगा। 144 और 256 400, 400 का वर्गमूल 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक बार खुद से बनाइएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को रोक करके जरूर बनेगा। आइए इस सवाल पर आते हैं। देखिए बहुत सुंदर सा सीरीज का क्वेश्चन है, थोड़ा तो बादाम वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए 2/1 × 3 है, हम जो लिख रहे हैं उसको अब देखिएगा। क्या हम इस वैल्यू को 1 - 1/3 लिख सकते हैं? थोड़ा देखिए गौर से और बताइए। अगर हम भिन्न का जोड़ घटाव भी बनाते हैं तो 3 में से 1 जाएगा, 2/3। ठीक है, ये बीच में प्लस है। इस वैल्यू को क्या हम 1/3 - 1/5 लिख सकते हैं? आपका जवाब होगा बिल्कुल, बड़े आराम से।
हाँ, अगर अब इसका भिन्न का घटाव बनाते हैं तो एलसीएम 15 होगा। 15 में 3 से भागा दीजिए 5, 5 में 1 से गुना कर लीजिए, 15 में 5 से भागा दीजिए, 3 में 1 से गुना कर लीजिए, 5 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2/15। आप बताइए 2/15 ही तो है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पकड़ में आना चाहिए, क्वेश्चंस देखते कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है। एक बार और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट वाला जो लास्ट वाला वैल्यू है ना वो फर्स्ट में आएगा 1/5 माइनस 1/7, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। तो यही सीरीज लगातार चलते चला जा रहा है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, कहाँ गया, यहाँ भी है, क्या लिखेंगे इसको बताइए, 1/45 माइनस 1/47, ठीक है। आप करके देख लीजिए, उतना ही आएगा। अब क्या देखिए, लास्ट वैल्यू माइनस में, फर्स्ट वैल्यू प्लस में, लास्ट वैल्यू माइनस में, फर्स्ट वैल्यू प्लस में, लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू बच गया 1 माइनस लास्ट वैल्यू बच गया 1/47, ठीक है। आप इसको भिन्न का घटाव जब बनाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 46/47, विच इज़ इन ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 68 को, 102 को और 136 को भाग देने पर हर स्थिति में समान शेष बचता हो। देखिए, जो भी संख्या दिया हुआ होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगले वाले में से पीछे वाले को घटाइए, 102 में से 68 को घटाइए तो 68 यानी कि 32 और 2 34, ठीक है। यहाँ से यहाँ घटाइए, 136 में से 102 जाएगा, वापस बचेगा 34। फिर लास्ट में से फर्स्ट को घटाना होता है तो ये तो आधा हो जाएगा, 68 हो जाएगा। बस इन सब का HCF जो है वो हमारा आंसर होगा। 34, 34, 68 का HCF कितना है, 34 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। ये वो संख्या है। 34 में अगर हम 68 से भाग दें, 102 से 136 में, तो हर बार जो रिमाइंडर है ना वो शेष बराबर आएगा, शेषफल बराबर आएगा। ये देखिए, एक विद्यार्थी को बोला गया कि आप 1 से लेकर के 50 तक को जोड़िए। अगर आपको बोला जाता कि 1 से 50 तक जोड़िए तो आप क्या करते, आप लिखते, पहले फॉर्मूला आता है फिर भी लिखते ताकि याद हो जाए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जोड़, इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया गया है, n इंटू n+1, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा देखने में, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आपको बोला जाए 1 से 50 तक जोड़ने के लिए तो आप क्या करते हैं, 50 गुना में 51, 50 और 1 बटा में 2, ये काटते 25 बार में, ठीक है। तो अगर आप 25 में 51 से गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा, 25 में 51 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 1275, ठीक है। समझ पा रहे बात को। आपको बोला जाता कि 1 से 50 तक जोड़िए तो आप जोड़ करके बताते 1275, पता नहीं किसको बोल दिया गया, वो जोड़ के बता रहा 1300। कुछ तो गड़बड़ किया है। कोई एक संख्या है जिसको उस स्टूडेंट ने 2 बार ऐड कर दिया, जिसके कारण 1200 ना करके आंसर 1300 आ रहा है। समझ पा रहे बात को। कितना, कौन सा संख्या होगा जिसको वो 2 बार ऐड कर दिया होगा। आप कहेंगे दूध सर 25, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। किसी शहर की कुल जनसंख्या 28,000 है, इसमें 60% महिलाएं हैं। फीमेल कितना, 60, मेल कितना, 40, टोटल कितना, 100। ज़रा सा भी समस्या हो तो मैसेज कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। 60 महिला है, 40 पुरुष है, टोटल 100 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या दिया हुआ है
कि 30% महिलाएं जो है वो शिक्षित हैं। देखिए 30% पढ़ी लिखी है, आपसे अनएजुकेटेड मांगा जा रहा है, इलिटरेट मांगा जा रहा है। आप न बताइए कि 30% भाई पढ़े लिखे हैं तो क्या 70% महिलाएं अनपढ़ नहीं होगी? बिल्कुल। 35% पुरुष जो है वो इलिटरेट है, 35% पुरुष इलिटरेट है, तो पूरी जनसंख्या का कितना परसेंट इलिटरेट है? ठीक है, बहुत सुंदर तरीका है इसको बनाने का। 20 से 3 बार में, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में। ठीक है, हमने काट के रेशियो निकाल दिया, गुना कर लीजिए। ये सब परसेंट सभी में रहता है, सब कैंसिल हो जाएगा। 70 में 3 से गुना करिएगा 210, 35 में 2 से गुना करिएगा 70, और बराबर सबसे लास्ट वाले वैल्यू को बराबर में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस हिसाब से x बराबर कितना हो जाएगा? 280/5, काट के देख लीजिए, 56%। 56% इलिटरेट है और 44% पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमसे तो अशिक्षित मांगा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए। A B C, A है, B है, C है। 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। LCM हो गया 60, एक दिन में 6 काम, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4 काम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। ठीक है, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑल टुगेदर। ए ने शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। बात को समझिएगा आप। ए ने शुरू होने के 2 दिन बाद, भाई तीनों काम तो शुरू किया ना, 6 और 5 11 और 4 15, 2 दिन में कितना काम हो गया? 30 काम। अभी कितना काम बाकी है? 30 काम। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या बोल रहा है कि सी ने काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। ए का किस्सा कहानी खत्म है। सी के बारे में बोला जा रहा है कि वो 3 दिन पहले ही छोड़ देता है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले जाता है तो हम उसमें उसका काम ऐड कर देते हैं। सी का 1 दिन का काम कितना है? 4। वो 3 दिन पहले गया तो 12 काम उसका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया? 42 है। और इस 42 काम को आपको करवाना है किससे? बी और सी से, क्योंकि सी का काम भी इसमें ऐड है। तो बता दीजिए फिर, 42 काम यदि बी और सी करेंगे, बी और सी करेंगे कितना? 9 के स्पीड से, तो 3 14, कितना टाइम लगेगा? 14/3, 4.2/3 दिन। ठीक है, और ए किया था लगातार उधर तीनों मिलकर के कै दिन तक? 2 दिन तक। आपसे पूछा जा रहा है कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? 4 और 2, 6.2/3 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उधर आराम से अच्छे से देखिएगा वीडियो को, समझ में आएगा ही। 4 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो देखिए LCM का सवाल है। एक जो है वो हर 30 मिनट पर बीप करता है, एक जो है वो 45 मिनट पर बीप करता है, और ये 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब कितना हो जाएगा? 90 मिनट। बिल्कुल, ये 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 105 मिनट। सबको मिनट में चेंज कर दिया गया है। हमारा काम है LCM निकाल करके दिए गए टाइम में ऐड कर देना, बस। तो LCM निकालिए। 30 को क्या लिख सकते हैं आप? 6 × 30। देखिए 2 × 6, 6 × 30, कोई प्रॉब्लम नहीं। 45 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 9 = 45, कोई प्रॉब्लम नहीं। 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 × 90। ठीक है, 2 3 पर पावर 2, 9 दूना 18, 18 × 90। ठीक है, लास्ट रह गया 105। 105 को आप क्या लिखेंगे? 21 × 3 × 7 × 5।
ठीक है। एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो दो तो सब में है, मतलब जो मैच करता है वो भी लिखाता है, जो नहीं मैच करता है वो भी लिखाता है। पहले जो मैच कर रहा है उस पर फोकस कीजिए ना। 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 1, तो सबसे बड़ा वाला पावर 3 पर पावर 2, ठीक है। और 5 सब में है, ठीक है। फिर 2 और फिर 7, सही है। कितना हो गया बताइए? 3 तिया 9, ठीक है। 9 सते 63, 63 में 10 से गुना करेंगे 630 मिनट, ठीक है। अगर 630 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 6 से 60 से भाग देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है। 3 से 21 बार में कटेगा और 3 से 2 बार में कटेगा। 21/2 घंटा यानी कि 10.1/2 घंटा। ये टाइम हमको ऐड करना है किसमें? दिए गए टाइम में, यानी कि 12 बजे में। तो 12 बजे दोपहर में अगर हम ये टाइम ऐड करेंगे 10 घंटा तो 10:30 बज जाएगा जी, रात बज जाएगा। बिल्कुल यहाँ है हमारा आंसर, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना है बस, ये एलसीएम निकालने का तरीका हुआ। आप चाहते तो वो है ना भाग दे करके भी निकाल सकते थे। अगले सवाल की ओर आते हैं। बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए परिधि का अनुपात दिया गया है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं परिधि का अनुपात। परिधि दिया गया है 88 और 132। सीधा सीधा बात है, पहले रेशियो निकालिए। 44 से 2 बार में, 44 से 3 बार में। जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, ठीक है। वही व्यास का अनुपात होता है। लेकिन जब आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तब आप क्या करेंगे? रेडियस का स्क्वायर करेंगे, 2 का 4 और 3 का 9। क्षेत्रफल का अनुपात 4:9। ऐसे बन गया सवाल। आगे आते हैं। 150 मीटर की दूरी पर पुलिस किसी चोर को देखता है और पीछा करना शुरू कर देता है। दोनों का स्पीड भी दिया गया है, ठीक है। तो पहले ये निकालिए ना कि कितना देर में पकड़ा जाएगा, ठीक है। बाकी बातें बाद में। समय बराबर दूरी बटा चाल, कितने का डिस्टेंस है? 150 का। आगे आगे चोर भाग रहा है 8 के स्पीड से, पुलिस पीछा कर रही है 10 के स्पीड से। तो सेम डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 2 गुना में 5/18। 18 को हम ऊपर में डाल रहे हैं, ठीक है। 5 दूना 10, 10 से 10 कैंसिल है। तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा 15 गुने 18 सेकंड, ठीक है। गुना नहीं कर रहे हैं। इतने सेकंड में चोर जो है वो पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? चोर पकड़े जाने पर कितनी दूरी तय करेगा? क्या बात है सर, चोर का स्पीड कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। चोर इतने के स्पीड से भागते हुए इतने समय में पकड़ा जाता है। दूरी बराबर अब क्या निकालेंगे? दूरी बराबर क्या निकालेंगे? चाल गुना में समय। समय था 15 गुने 18, तो 18 से 18 कैंसिल है। 8 × 40, 40 में 15 से गुना कर दीजिए, 600। ये हमारा आंसर है, 600 मीटर, ठीक है। कर पा रहे होंगे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले। देखिए टोटल वोट आप x मानिए, कोई ऐतराज हो? नहीं होना चाहिए। टोटल वोट x है, ठीक है। 80% मत डाला गया, x का 80% वोट कास्ट किया गया। 4% इनवैलिड है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 96% वोट जो है वो वैलिड होगा? बिल्कुल, और वैलिड है, और इसी पर हार जीत का फैसला होगा। एक कैंडिडेट को 15,360 वोट मिला, जो कि वैध मतों का
80% है 15,360। बस इतना सा सॉल्यूशन हम लोग को करना है, ज़्यादा भारी तो नहीं लग रहा है। देखते हैं 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, ठीक है। 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, ठीक है। 16 से काट रहे हैं, ठीक है। 16 से हमको लग रहा है कि कटना चाहिए। 16 से 6 बार में, 16 9 144, 153 में से 144 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 और 3 9, 9, यानी कि ऊपर से फिर 6 उतार जाएगा तो फिर 96 हो जाएगा। 16 छक 96 और 1 0 और आ जाएगा, ठीक है। तो 16 से कैंसिल है। अब बताइए 4 छक 24, 24 चक्को 96 होता है ना, 4 छक 24, 24 चक्को 96, 4 से कितना बार में, 10 बार में। क्या हो गया, गुना कर लीजिए। x बराबर 5 5 25, 25 पर 2 0 इधर है, 1 0 उधर है, ठीक है। क्या ऑप्शन में है 25,000? यस, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए कमरे का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब दिया हुआ है। कमरा आपके घर में भी होगा। आपको पेंट करना है, किसको, सिर्फ और सिर्फ दीवार को, ठीक है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सिर्फ और सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो कितना होता है, 2 × L + B × H, यानी कि इतना ही तो पेंट करना है। फिर 2 × L + B, L और B, ठीक है। कितना हो गया, 15 और 9 24, और गुना में 5। देखिए इतना एरिया आपको पेंट करना है, और साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक डिब्बे से 40 स्क्वायर मीटर एरिया पेंट कर सकते हैं। आपको इतना स्क्वायर मीटर एरिया पेंट करना है, ठीक है। और एक डिब्बा से 40 मीटर स्क्वायर पेंट होता है, तो हम भाग दे देंगे तो नहीं पता चल जाएगा कि कितना डिब्बा लगेगा, ठीक है। बोलिए 5 से 8 बार में, 8 से 3 बार में, 3 दूना में 6 डिब्बा, सॉरी थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, 6 डिब्बा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, नथिंग स्पेशल। ये फॉर्मूला आपको याद है, बस इतना सा काम कीजिए, आंसर क्लिक कीजिए। ये वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन में, देखिएगा ये सिलेंडर है, ठीक है, ये इसका बेस है, ये इसका टॉप है, क्लियर है। 6 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है और 16 सेंटीमीटर इसका व्यास है, यानी कि ये रेडियस जो है वो 8 हो जाएगा। बोला जा रहा है कि ड्रिल करके एक इसमें से शंक्वाकार छिद्र किया जाता है। अच्छा देखिए इस तरीके से ऐसे छेद करके इसमें से काट लिया जाता है, बहुत आराम से समझिएगा। शंकु का जो हाइट है और जो डायमीटर है वो बेलन के हाइट और डायमीटर के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है शेष ठोस का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखिए बात को आप समझिएगा बस, अगर आप एक सॉलिड क्या बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जब आप उसको ड्रिल करेंगे, जब उसमें से काट के निकालेंगे शंक्वाकार छेद जैसा, जब आप उसमें से इस तरीके से छिद्र निकालेंगे तो एक जो बेस है ना, एक जो बेस है वो तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, वो पूरा मतलब बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन जो दूसरे साइड का बेस है ना वो बरकरार रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। वो पूरा सॉलिड था पहले से, तो अभी भी सॉलिड रहेगा। दूसरा बात कि जब हम उसमें से शंकु निकाल लेंगे ड्रिल करके, तो एरिया और एरिया बढ़ेगा न कि घटेगा, और उसमें ज़्यादा एरिया आ जाएगा। समझ पा रहे बात को, ध्यान से समझिएगा। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया में पहले आप निकालेंगे सिलेंडर का, तो सिलेंडर का क्या है 2πRh, ठीक है। 2πRh ये बाहर सॉलिड का,
क्या ये उसमें काउंट होगा? नहीं, क्योंकि एक तरफ से तो काट के खींच लिया गया है, वो तो पूरा खोखला हो जाएगा एक साइड का, लेकिन एक साइड का तो बाकी है सर, तो वो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, चूँकि वो सर्कल के आधार का होगा, सर्कल के रूप का। बाकी उसमें हमने ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा, तो ये इसी आकार का अंदर में और खोखला हो जाएगा, और ये शंकु का टोटल सरफेस एरिया है पाई आर एल। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने जा रहा। 2, अब चाहे तो रेडियस वगैरह कॉमन भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पाई आर, ठीक है, एच प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब थोड़ा सा एल के बारे में समझ लीजिए। क्या दिक्कत है सर? ये कितना है 6, ये कितना है 8, तो एल कितना होगा 10। हाँ भाई, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल थोड़ा ना कर रहे हैं, ये तो हमको पता है 10 है पहले से, तो यहाँ पर हो गया ये 10, बस काम खत्म है। 8 6 48 का डबल 96, 8 10 में 80 है, और 8 8 64, कितना हो गया 6 और 4 10 के 0 हाथ में बचा 1, 9 और 8 17 और 6 23 और 1 24, तो फाइनल आंसर है 240 पाई। ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो फाइनल आंसर है हमारा 240 पाई। आप इसको और छोटा कर सकते थे, पाई आर वगैरह कॉमन करके, थोड़ा वो छोटा हो जाता, लेकिन सबको समझ में आए इसलिए इस तरीके से बनाए हैं, ताकि सब लोग को पकड़ में आए बात। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन है, सोहन ने 20% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया। अच्छा, इंस्टॉलमेंट का सवाल है, इंस्टॉलमेंट का सवाल है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट को कैसे डील करते हैं आप? 20% रेट है, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 में 1 बढ़ करके 5 वाला कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले में इसमें पावर 1 दिया जाता है, अगले वाले में सेकंड इंस्टॉलमेंट में पावर 2 दिया जाता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए पावर 3 दिया जाता है। जितना इंस्टॉलमेंट रहेगा उसी हिसाब से पावर जाता है ये। ठीक है, ये वैल्यू देखिए और इधर देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 वाला 6, पावर 2 25 वाला 36, पावर 3 125 वाला 216, ये सारा का सारा इंस्टॉलमेंट है। और आपको अच्छे से पता है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो बराबर ही होता है, तो इंस्टॉलमेंट को बराबर करने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, 36 5 180 216, 25 6 का 150 वाला 216 और 125 216, टोटल कितना हो गया ये 648, ये हो गया 5 8 5 13 और 2 15 के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो 455 आप देख रहे हैं, ये क्या रहेगा प्रिंसिपल, ये क्या रहेगा अमाउंट, और इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है 216। ठीक है, आते हैं सवाल पे। यदि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 1250 हो, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट यहाँ कितना है, यहाँ पे लिख रहे हैं हर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 216 है, 216 का वैल्यू 1250 है, तो आपसे पूछा गया है लगभग उधार ली गई राशि यानी कि 455 का वैल्यू कितना होगा। क्या करें, 1250 गुना में 455 डिवाइडेड बाई 216। देखिए, इसको काट दीजिए 625 बार में, इसको काट दीजिए 108 बार में, लगभग में दिमाग लगाते हैं। देखिए, लगभग अगर आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, तो ये 432 के आसपास जाएगा। लगभग में यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 432, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू है।
अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2500। अब बात को समझ पा रहे होंगे कि लगभग में जब काटा गया है तो 2500 आया है और ये वैल्यू 432 से थोड़ा ज़्यादा है, तो हमारा आंसर भी 2500 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, है ना। 2500 से थोड़ा ज़्यादा ये तो होगा नहीं और इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, हमारा आंसर यही होगा चौथा वाला, ठीक है, 2633। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट का सवाल करते हैं और यहाँ पर किस तरह से डील किए हैं लगभग में, ये सब चीज़ भी सीखिए, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहा क्या जा रहा है कि जो कार चालक है, कार है एक, यहाँ पर एक कार चल रही है, ठीक है, छोटी सी कार है, और उसके आगे एक बस है, ये बस है, ठीक है, ये लीजिए, चलिए 4 चक्का वाला बस हो गया। बोला जा रहा है कि जो बस है ना वो कार से 35 मीटर आगे है, ठीक है। ये कार 15 सेकंड में बस से आगे हो जाती है, और कितना आगे हो जाती है तो 40 मीटर। बस पीछे रह जाती है तो कार आगे हो जाएगी। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इस कार ने मात्र 15 सेकंड में, इस कार ने मात्र 15 सेकंड में ये 75 किलोमीटर का दूरी, 75 मीटर की जो दूरी है वो तय किया है। और उसमें भी क्या, बस के रिलेटिव स्पीड को, है ना, बस के सापेक्षिक चाल को मेंटेन करते हुए। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स्पीड है कार का वो बस से ज़्यादा होगा। कार का स्पीड अगर 70 का है तो बस का स्पीड 70 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बस पीछे रह गया और कार आगे चला गया, तो कार का स्पीड ज़्यादा है, बस का कम है। तो आप देखिए कि कार कितना दूर गया है, 75 मीटर, कितने समय में, 15 सेकंड में। तो यहाँ से आ गया 5 मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये न तो बस का चाल है न तो कार का चाल है, ये सापेक्षिक चाल है। ये कार के द्वारा समझिए कि एक्स्ट्रा दूरी तय किया गया है, क्या बोल सकते हैं, बस की अपेक्षा, या फिर ये कह सकते हैं कि बस जो है वो कार से 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो है, तभी तो कार आगे चला गया और बस पीछे रह गया। 70 में से अगर आपको कार का स्पीड निकालना रहता ना तेज वाले का तो ये ऐड हो जाता, लेकिन बस का स्पीड निकालना है तो बस जो है वो 70 से भी 18 किलोमीटर पर आवर स्लो है, यानी कि आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा, ठीक है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप सही से सवालों को कर पाएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताइए, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में। और जाने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आते हैं तो जो इस तरह के सीरीज़ करवाए जा रहे हैं उसके PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक जो है वो हम आपके YouTube के चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो चैनल पे जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, YouTube चैनल को शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।